जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, 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 सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, 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 राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। नमस्कार मित्रों, अयोध्या कांड सोरठा नंबर 50 प्रसंग है कैकेयी की सखियां विविध प्रकार से समझा रही हैं, लेकिन कैकेयी को उनकी सीख समझ में नहीं आ रही है। कैकेयी कहती हैं, सिर्फ सुनती हैं और कहने के लिए अपने हठ पर अड़ी हुई हैं। सखियों की समझाइश उनके समझ में कुछ नहीं आ रही है। तो आइए हम लोग भी इस अध्याय को सुनते हैं ध्यान पूर्वक, और इस कार्यक्रम को सुन करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। सखिन सिखावन दीन है, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन कीन है, कुटिल प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं किया। उतर न दे दुसहर सिरुखी, मृगन चितव जनु बाघिन भूखी। उतर न दे दुसहर सिरुखी, मृगन चितव जन बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मत मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं दे रही हैं। वह दुसह क्रोध के मारे रुखी अर्थात बेमुरवसी हो रही हैं। ऐसे ही देखते ही रहती हैं, मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देखकर अपने मन में सोच रही है, इन्हें कब खा लूं। हिरनियों को देख रही है। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागनी कहती हुई अपने अपने घर को चली गई। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कभी कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर अर्थात भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने का कौन सी आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार से सारे नगरवासी व्याकुल हो रहे हैं। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए हैं। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है अर्थात उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि कहीं राजा कहीं ना रख लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर
बड़ा विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वो उनका सोच मिट गया है। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े, नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने के कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान, जैसे कोई नया हाथी पकड़ के लाता है, और राज तिलक उस हाथी के बांधने के लोहे की कांटेदार बेड़ी के समान है। जैसे किसी हाथी को कोई बांधने के लिए लोहे की बेड़ी बनवाता है, उसी तरह से श्री रामचंद्र जी को राज तिलक लग रहा है। वन जाना है सुनकर, अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में अत्यंत आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। दीन आशीष लाई उर लीन्हे, भूषण भसन निछावर कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माताओं के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर कर दिए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस से दूध बहाने लगे हैं। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील मुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वो आनंद मंगल की लग्न कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और मेरे जन्म लेने की लाभ की पूर्णतम अवधि है। कौशल्या माता श्री राम से अति प्रसन्न होकर इस प्रकार से वचन कहती हैं। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरत ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर भी नहीं भूला। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है। हे माता, पिता ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है,
जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। इस प्रकार से श्री राम जी अपनी माता कौशल्या से कहते हैं, हे माता, तू प्रसन्न मन से तू मुझे आज्ञा दे, जिससे तेरी आज्ञा से मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी नहीं डरना नहीं है। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी को के वचन को प्रमाणित करके अर्थात सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान मतलब दुखी मत कर, तू अपने मन को दुखी मत कर। इस प्रकार श्री राम जी कौशल्या से कहते हैं। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वाण के समान लगे और कसकने लगे। उसी शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मन हो मृगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाए मीन जनु मापी। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाए मीन जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर गया है, शरीर थर थर कांपने लगा है, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। मानो माजा माने पहली वर्षा का फेन पहली वर्षा का फेन अर्थात माझा खा करके बदहवास हो गई हो मछली। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन का शोध करवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कह रहे हैं। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है? सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है? हे तात, मुझे ये सब बात बताओ। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण कह समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। निरख राम रुख शिव सचिव सुते, कारण कहे बुझाए। निरख राम रुख सचिव सुते, कारण कहे बुझाए। सुन प्रसंग रही मूक जिमी, दशावरण नहीं जाए, दशावरण नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे जैसे गूंगी हो गई हों, बिल्कुल चुप रह गई हैं। उनकी दशा का वर्णन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। वो कितनी व्यथित हो रही हैं, वे कितनी दुखी हो रही हैं। ना रख ही सकती हैं, ना यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में भारी संताप भरा हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाते की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। माता कौशल्या इस प्रकार से सोचती है कि विधाता ने तो चंद्रमा लिखा था और लिख गया राहु। रास्ते में राहु आकर के अटक गया।
धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय घति साप छछूंदर केरी। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छछूंदर केरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म न जा धर्म जाए अरु बंधु विरोधु। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो रही है। वे सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध करके अर्थात हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भक्तों और भाइयों में विरोध होता है, क्योंकि कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी मांगी है और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई हैं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोलती हैं, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा ही किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। कौशल्या की बुद्धि, कौशल्या की सहनशीलता मित्रों सराहनीय है। कौशल्या ने धीरज धरकर कहा, माता, हे तात, मैं आपके बलिहारी जाती हूँ, तुमने बहुत ही अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। तुम्हारे बिना आज से ही माता कौशल्या भरत को भरत राज कह रही है, भरत राज कह रही है। तुम्हारे बिना भरत महाराज को महाराज कहने लग गई माता कौशल्या। अभी तो राज तिलक भी नहीं हुआ है। भरत महाराज को और प्रजा को बड़ा बड़ा भारी क्लेश होगा कि तुम नहीं रहोगे तो। जब केवल पितु आय सुताता, कौशल्या जी कह रही हैं, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। तो हे पुत्र, यदि इसमें केवल पिताजी की आज्ञा हुई है तो मैं बड़ी माता हूँ तुम्हारी, ये जानकर तुम मेरी बात मानो। जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवधि समाना, तो कानन सत अवधि समाना। कौशल्या जी कह रही है, हे पुत्र, यदि पिता और माता दोनों ने कहा है कि तुम वन को जाओ, तो हे पुत्र, वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अवधि के समान है, तुम सहर्ष ही वन को जाओ। हे पुत्र, पितु बन देव मातु बन देवी, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। कौशल्या माता मन में बड़ा दुखी होकर के अपने पुत्र से कह रही हैं,
पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित निपहि बन बासु, भय बिलोक हिय होई हरासु। माता कहती हैं वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां तुम्हारी माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, क्योंकि चौथेपन में राजा लोग वनवास जाते हैं, संन्यास लेते हैं, वानप्रस्थ लेते हैं। चलो, तो राजा के लिए तो वनवास जाना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे सुत, तुम मन बहुत बड़ा भागी है। वन, जिस वन में तुम जाओगे, जहाँ तुम रहोगे, वो वन बहुत बड़ा भागी है। और अयोध्या अभागी है, जिस अयोध्या को तुम रघुवंश मणि हो और जिस अयोध्या को तुम त्याग कर जाओगे। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और अवध बड़ा अभागी है, जिसने तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे मन में हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। सो हे पुत्र, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी, यदि तुम्हें माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राण धारा तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुधि भूल मत जाना। हे पुत्र, हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रिय जन और कुटुंबी जन मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। हे श्री राम, ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आकर के मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों के परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन कराल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। बहुत प्रकार से विलाप करके अपने आप को बड़ी अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुख दुसा संताप है। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास आकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी
और रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा या केवल प्राण ही इनके साथ जाएंगे। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने मन में इस प्रकार से विचार कर रही हैं और दुखी हो रही हैं। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसको इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। ये सोचकर नूपुर माने पायल, नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैंने फिर रूप की राशि, सुंदर गुण और सील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता बाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता है कि इसका क्या परिणाम होगा। अभी तो सीता के खेलने कूदने का, फूलने का समय है, परंतु विधाता ने क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता है। सीता जी ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बाती हटाने को भी नहीं कहती। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। जीवन मूर जिम जोगवत रहूं, दीप बाती टारन नहीं कहूं। दीप बाती नहीं तारन कहूं। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती भी हटाने को नहीं कहा है मैंने। इसलिए वही सीता जी अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा देते हो। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह से मिला सकती है। श्री राम क्या कहते हो। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के जैसे चौड़ा
कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता है। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। माता कौशल्या कह रही हैं श्री राम से। हे पुत्र, अस विचार जस आयसु होई, मैं सिख देहु जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैया तलैया और के साथ रहने योग्य हैं, ऐसा विचार कर जैसे तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसी ही शिक्षा देती हूँ। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।